नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगम भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि ये अप्रैल का जो महीना है वो वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। अप्रैल वर्ष का ये 100वां महीना है जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। और इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश भर के अंदर कई बड़े बदलाव होते हैं। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले नियम की बात करेंगे। 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है नया नियम। बड़ी खबर, राजस्थान में राशन डीलरों का अब बढ़ाया गया कमीशन। 1 अप्रैल से लागू हुई नई दरें। प्रदेश में राशन की 25,000 दुकानों पर 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। सरकार ने राजस्थान में राशन डीलर्स का कमीशन 13.70 रुपए बढ़ा दिया है। डीलर लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की दोस्तों मांग कर रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने कमीशन 137 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150.70 रुपए कर दिया है। बढ़ी हुई दरें आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। इस आदेश के मुताबिक राशन डीलरों को मिलने वाले कमीशन में राज्य सरकार के मद का कमीशन बढ़ाया गया है। राज्य सरकार वर्तमान में हर राशन डीलर को 100 किलोग्राम गेहूं का आवंटन करने पर 26 रुपए कमीशन देती है, जिसे अब 13.70 रुपए बढ़ाकर 39 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। का लाइसेंस 31 मार्च को होगा खत्म। खान मालिकों ने अवधि बढ़ाने में मांगी रियासत। सीएम के नाम भेजा ज्ञापन। दरअसल राजस्थान में आपको बता दें कि 2000 खानों का लाइसेंस 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इस संबंध में मंगलवार को खनिज विभाग कार्यालय के सामने खान धारकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक सोटी खान की अवधि बढ़ाने में 50 से 60 हजार रुपए का खर्च आएगा। खान धारकों ने इसमें रियासत की मांग को लेकर जोधपुर एमएमई और एडीएम कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात। राजस्थान में बिजली कनेक्शन लेना अब और भी आसान हो गया है। डिस्कॉम ने बिजली मित्र मोबाइल ऐप को न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दिया है दोस्तों। इससे उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था में आवेदन से लेकर कनेक्शन तक सभी की प्रक्रिया ऑनलाइन होंगी। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को यह सिस्टम तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। फील्ड स्टाफ अब मौके पर ही मोबाइल ऐप से साइट वेरिफिकेशन करेगा। वहीं जमीन से पानी निकालने पर पैसा वसूलेगी सरकार। बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने पर जेल और जुर्माना भी होगा। प्रदेश में खेती को छोड़कर दूसरे कामों के लिए जमीन से पानी निकालने पर अब जल्दी पैसा देना पड़ेगा। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए पानी निकालने पर अब उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। डायरेक्ट जोन वाले इलाकों में जमीन से पानी निकालने पर रोक भी रहेगी। ऐसे इलाकों से बिना अनुमति पानी निकालने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। राजस्थान सरकार इसके लिए राजस्थान भूजल प्राधिकरण बिल लेकर आई है। ये बिल विधानसभा में बहस के बाद पारित किया गया, जहां इसको अनुमति नहीं मिली। बिल में जमीन से पानी निकालने पर पाबंदियां लगाने और भूजल दोहन को रेगुलेट करने का भी प्रावधान किया गया है। राजस्थान की सड़कों पर अब आवारा पशु घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, जिससे मवेशियों के कारण होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए एक खास तैयारी की है। सरकार ने नर पशुओं के जन्म पर रोक लगाने का फैसला किया है। किसानों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे सिर्फ बच्चियां ही पैदा होंगी। इस वैज्ञानिक टेक्निक से दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ेगी और किसानों को भी लाभ मिलेगा। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि किसान केसरी गार्ड बता दें कि यहाँ पर एक समारोह में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक टेक्निक सेक्स सॉर्टेड सीमन से बछड़ी पैदा होने की संभावना 85% तक बढ़ जाएंगी, जिससे राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा और नर पशुओं की संख्या में कंट्रोल होगी। सड़कों पर ज्यादा नर पशु हैं, आजकल इनका कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने मवेशियों से होने वाले हादसों के सवाल पर कहा कि सड़कों पर घूम रहे ज्यादातर मवेशियों में नर गोवंश ज्यादा है, क्योंकि वर्तमान दौर में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके कारण लोग इन्हें खुले में छोड़ देते हैं। इससे पहले खेत में हल चलाने, बैलगाड़ी चलाने आदि कामों में उपयोग होता था, लेकिन अब इनका उपयोग न के बराबर रह गया है। पशुपालकों को संबल देने के लिए सरकार सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना चला रही है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। अगला बदलाव, 1 अप्रैल से बदल जाएगा फास्टैग का नियम, लोगों पर पड़ेगा सीधा असर। अगला बदलाव सबसे बड़ा ये होने जा रहा है कि फास्टैग के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, लेकिन ये बदलाव राजस्थान देश भर के कुछ राज्यों में होगा। अब सभी टोल प्लाजा के अंदर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। टोल प्लाजा के इन नियमों अपडेट रहना जरूरी है। वाहन चालकों पर सीधा असर पड़ेगा। बता दें कि फास्टैग का इस्तेमाल भारत में वाहन चलाने वाले करते हैं। समय समय पर सरकार की तरफ से फास्टैग के नियमों में बदलाव भी किया जाता है। फास्टैग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इसके लिए नियमों को बदला जाता है। कई बार इसके नियमों में कुछ अपडेट भी होता है। अभी भी एक ऐसा अपडेट सामने आया है, लेकिन ये अपडेट हर शहर के लिए नहीं होगा, बल्कि देश के कुछ राज्यों में गाड़ी चलाने वाले यूजर्स के लिए अपडेट को लाया गया है। अब इसमें बदलाव हुआ है। बता दें कि नए नियमों को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटा बदलाव किया गया है।
दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से सभी टोल प्लाजा पर यह अनिवार्य कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से पूरे सिस्टम को कैशलेस करने के लिए एक फैसला किया गया है। टोल ऑपरेशन को सुगम बनाने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। टोल पर भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है, इसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स को चलने में परेशानी होती है। लेकिन अब देश के कुछ राज्यों के अंदर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने फैसला लिया है। इसमें सभी टोल प्लाजा और कैशलेस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। अगला बदलाव देश भर के अंदर होने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को मिला गारंटीड पेंशन का तोहफा। 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का तोहफा मिल गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को अमली जामा पहनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार इस पेंशन स्कीम जल्द ही लागू करने जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिले एवरेज बेसिक पे की 50% रकम गारंटीड पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि 1 अप्रैल से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। पीएमआरडीए के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन और क्लेम फॉर्म 1 अप्रैल 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों को फॉर्म फिजिकली जमा करने का कोई ऑप्शन दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारियों को सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या फिर इस्तीफे के मामले में यूपीएस तथा एश्योर्ड पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा। बता दें कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। अगला बदलाव, फोन टैपिंग के लिए बदनाम राजस्थान में भी बदले कॉल सर्विलांस के नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू। राजस्थान में फोन टैपिंग का मुद्दा पिछले कई सालों से हावी है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में फोन टैपिंग का मामला सुर्खियों में रहा, जब कुछ विधायकों और केंद्रीय मंत्री के कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी जासूसी करा रही है। डॉक्टर मीणा ने फोन टैप होने का भी आरोप लगाया था। फोन टैपिंग के इन मामलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने एक हाल ही में फोन टैपिंग नियम बदल दिए हैं। अब तक के एसपी और ऊपर की रैंक के अधिकारी संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेने के निर्देश देते थे, लेकिन अब डीजीपी की अनुमति के बिना कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति के मोबाइल को सर्विलांस पर नहीं ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीने पहले केंद्र सरकार ने फोन टैपिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। अगर किसी जिला एसपी, पुलिस कमिश्नर, रेंज आईजी या एडीसी स्तर के अधिकारियों को संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेना है तो इसके लिए पुलिस मुखिया को पहले पत्र भेजना होगा। डीजीपी से अनुमति मिलने के बाद ही संदिग्ध मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लिया जा सकेगा। अगला बदलाव, राजस्थान में भी लागू होगा यूपी की तर्ज पर नया कानून। मंत्री जोगाराम ने लाउड स्पीकर को लेकर कह दी बड़ी बात। अब देश भर के अंदर आपको बता दें कि कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, तो उसी कड़ी में राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर कानून लागू हो सकता है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने संकेत दिए हैं। बता दें कि सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पद्धति से किसी को परेशानी या उनकी नींद बाधित नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार आवश्यक हुआ तो सख्त कानून लाने में भी कोई संकोच नहीं करेगी। 1 अप्रैल 2025 से लाउड स्पीकर पर भी रोक लग सकती है। कई राज्यों में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर कानून लागू हुआ है। इसको लेकर अब राजस्थान में भी सरकार इसकी तैयारी कर रही है।